पैसा बचाने की रेस में आप पीछे तो नहीं रह गए दोस्तों। सोचो आपकी जेब में 1000 का नोट है, लेकिन बजट के बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 800 रह जाएगी। मतलब बिना किसी वजह के 200 रुपए हवा हो गए। क्या ये सच है? क्या सरकार नए टैक्स और महंगाई का झटका देने वाली है? क्या आप अमीर बनोगे या गरीब हो जाओगे? चलो सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। बजट क्या है और क्यों ये आपके लिए जरूरी है? अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बजट से क्या लेना देना, तो रुक जाओ। ये सिर्फ नेता लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं है। ये आपके रोजाना के खर्चे, नौकरी, बिजनेस, बचत, EMI सब कुछ तय करता है। का सिंपल मतलब है कि सरकार का पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां। सरकार के पास पैसा आता है टैक्सेस से, इनकम टैक्स, GST, कस्टम्स ड्यूटी और लोन और बॉन्ड से, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के प्रॉफिट से, और पैसा जाता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड्स, फ्लाईओवर्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन हो सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम्स। अब चलिए बजट 2025 बनाम बजट 2024, क्या बदला और क्या नहीं। पिछले साल के बजट से कंपेयर करें तो सरकार ने कुछ नए बम फोड़े हैं जो आपके जीवन पे सीधा इम्पैक्ट डालेंगे। पहले देखते हैं कि पिछले साल बजट का ड्रॉबैक क्या था। महंगाई बढ़ती गई, लेकिन आम आदमी को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में ज्यादा रिलीफ नहीं दिया गया। जॉब क्रिएशन के नाम पे सिर्फ बातें की गई, लेकिन नए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आई। अब देखते हैं 2025 का बजट कैसा अलग है। एक इनकम टैक्स, आपका फायदा हुआ या नुकसान? पिछले साल की तरह ही लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि सरकार मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ राहत देगी, और अंदाजा क्या है? नया टैक्स स्लैब। अगर आप 7 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 5 लाख थी, यानी छोटी सैलरी वालों के लिए अच्छी खबर है। कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस वाले भाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा कम किया गया है ताकि नए स्टार्टअप बढ़ सकें। वह लग्जरी टैक्स, आईफोन, ब्रांडेड कपड़े और हाई एंड कारों के शौकीन लोग, आपके लिए महंगाई का धमाका तय है। लग्जरी टैक्स बढ़ गया है 2 GDP। भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है या नीचे? अब समझते हैं GDP क्या होती है। एकदम सरल भाषा में GDP का मतलब है भारत का कुल पैसा जो लोग काम कर रहे हैं और सरकार काम कर रही है। 2024 GDP ग्रोथ, पिछले साल GDP 5% की स्पीड बढ़ी जो सभ्य था, पर जितना बोला गया उतना ग्रोथ नहीं दिखा। 2025 GDP लक्ष्य, क्या साल GDP का लक्ष्य 7% रखा गया है? पर यह तभी संभव होगा जब नई नौकरियां आए और व्यवसायों को सही समर्थन मिले। 3 निवेश योजनाएं। आप अपना पैसा कहां लगाएंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कहां निवेश करें ताकि डबल हो जाए, तो ये बजट कुछ नए विकल्प लाया है। सरकार नए बॉन्ड लॉन्च कर रही है जिसमें आप अपना पैसा डालकर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट बूस्ट, बजट के बाद स्टॉक मार्केट ने भी उछाल मारी है, तो अगर आप शेयर में निवेश कर रहे हो तो सही वक्त है। आयकर मुक्त FD और म्यूचुअल फंड कर मुक्त निवेश विकल्प बढ़ गए हैं, यानी जो लोग सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं उनके लिए सरकार ने रास्ता बनाया है। 4 GST टैक्स, आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? दैनिक आवश्यक वस्तुएं, कुछ आवश्यक वस्तुओं पर GST दर कम हो गई है जिसकी महंगाई पर नियंत्रण रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स, GST थोड़ा बढ़ गया है ताकि आयात कम हो और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले। रेस्तरां और होटल, आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए GST स्लैब में कुछ छूट दी गई है। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल, राशन और दैनिक जरूरतें महंगी होती जा रही हैं। बजट 2025 ने इसको काम करने का वादा किया है। LPG सब्सिडी, गैस सिलेंडर वापस सस्ता हो सकता है। खाद्य कीमतें, GST में थोड़ी छूट दी गई है ताकि दैनिक उपयोग वाली चीजें महंगी ना हो। हाउसिंग लोन के फायदे, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो नए होम लोन के फायदे दिए गए हैं। 6 नौकरी और व्यवसाय, क्या नया आया है? अगर आप एक नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो बजट का ये हिस्सा आपके लिए जरूरी है। नौकरी सृजन योजनाएं, नई IT और विनिर्माण नौकरियां आए, ऐसा कहा गया है। स्टार्टअप इंडिया 2 टेक स्टार्टअप के लिए नए टैक्स प्रोत्साहन दिए गए हैं। MSME ऋण, छोटे व्यवसायों के लिए नए ऋण और फंडिंग विकल्प दिए गए हैं। नया बजट आपके लिए अच्छा या बुरा? अगर शॉर्ट में बोलें तो बजट 2025 का प्रभाव कुछ ऐसा है। अच्छा, कर राहत मिला, मध्यम वर्ग को GDP वृद्धि का लक्ष्य अच्छा है। निवेश और शेयर बाजार के विकल्प बेहतर हुए हैं। नौकरियां और व्यवसायों के नए मौके मिले हैं। GST के तहत दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर राहत मिली है। बुरा, लग्जरी और डिजिटल टैक्स बढ़ गया है। महंगाई के खिलाफ ठोस योजना नहीं है। पिछले बजट का क्रियान्वयन कमजोर था। अब क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि पैसा बचाएं और नए बजट का पूरा लाभ उठाएं तो टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट निवेश शुरू करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।